हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज क्लासेस। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एक बहुत बड़े स्टार्टअप के बारे में। कहा जाता है जिसकी वैल्यूएशन जो है $22 बिलियन की है और उस स्टार्टअप के जो मुसीबत है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब इस मुसीबत का कारण वो खुद हैं या उनके द्वारा फॉलो की जाने वाली प्रैक्टिसेस हैं, ये आप लोग डिसाइड करिएगा। मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। मैं बात करने वाला हूँ बायजूस के बारे में। अभी जो लेटेस्ट प्रॉब्लम इनके सामने आई है वो ये है, बल्कि ये प्रॉब्लम बहुत पहले से है, अब ये निकल के सामने आने लग गई है कि ये अपने कोर्स को मिस सेल करते हैं। जरा मॉडस ऑपरेंडी को जरा ध्यान से देख लीजिएगा और मुझे बताइएगा क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, आपके परिवार में भी किसी के साथ कभी ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। तो होता क्या है कि आप लोगों को या तो ऐप डाउनलोड करवाई जाती है या फिर आपके जो कोचिंग क्लासेस वाले सर होते हैं या फिर स्कूल्स वगैरह एटसेट्रा जगहों से आपके नंबर इनके पास पहुंच जाते हैं। या तो आप बायजूस की ऐप डाउनलोड करते हैं, वहां से आपका नंबर पहुंचता है, या फिर स्कूल से, कोचिंग सेंटर से या और डिफरेंट रिसोर्सेज से ये बायजूस वाले लोग, ऐसा कहा जा रहा है, दीज आर एलिगेशंस, आपका नंबर खरीद लेते हैं, आपके पेरेंट्स का नंबर खरीद लेते हैं, राइट। और फिर फ़ोन करके पहले तो बहुत ज़्यादा पुशी कॉल्स करेंगे कि हमें मिलना है, हमें बात करनी है, बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य का सवाल है। और उसके बाद ये मिलते हैं और बच्चों का कहते हैं कि साइकोमेट्रिक टेस्ट करेंगे। और बच्चों का टेस्ट लेने के बाद ये ऐसा दिखाते हैं कि आपके बच्चे जीरो हैं, आपके बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे और आपके बच्चे जो है कभी IIT जैसे एग्जाम के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि चौथी पाँचवीं क्लास के बच्चे का साइकोमेट्रिक टेस्ट लेके ये बता देते हैं कि भैया ये IIT नहीं कर पाएगा। अगर मेरा चौथी पाँचवीं का किसी ने टेस्ट लिया होता तो मेरे घर वालों को तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई होती और अगर वो ऐसे बोल देते कि भाई ये कुछ भी नहीं कर पाएगा जीवन में, राइट। तो इस तरीके से जो है बच्चों के माता पिता को डरा दिया जाता है। अब देखो, माता पिता क्या होते हैं ना, पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए जीते हैं। अब माता पिता इस डर के कारण ऑब्वियसली पूछते हैं क्या करें, तो वहां पे अपने कोर्स सेल करने की कोशिश करते हैं। और जब माता पिता बोलते हैं कि भैया हमारे पास तो पैसे नहीं है, तो ये वहां पे उनको लोन के भी ऑफर्स देते हैं और बस किसी भी तरीके से अपना कोर्स किसी भी प्राइस पे, किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे प्राइस पे चिपका देते हैं। और ये बात जग जाहिर है, अब ये बात जो है बाहर निकल के आ रही है। और लोन एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों की एक आम आदमी की कमर तोड़ के रख सकता है। चाहे वो 40,000 50,000 का लोन हो, चाहे 1 लाख का लोन हो, वो एक्चुअली में उसकी फाइनेंशियल हालत खराब कर सकता है। यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा learnpersonalfinance.in की। अगर आप लोग अपने पर्सनल फाइनेंस को सुधारना चाहते हैं और बायजूस की तरह बहुत महंगे फोर्स द सेल कोर्सेज नहीं लेना चाहते हैं, तो आप learnpersonalfinance.in पे विजिट कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज जो है 500 रुपये 600 रुपये से स्टार्ट होते हैं और बहुत ही कम प्राइस में आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। आपको लग रहा होगा देखो बायजूस की बुराई चल रही है लेकिन अपने कोर्सेज की बात कर रहे हैं। मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ कि वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है तो आप किसी भी प्राइस पे कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। और साथ में आप लोग एक कोड भी यूज कर सकते हैं HNY, दैट इज हैप्पी न्यू ईयर। तो उससे आप लोगों को 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। खैर, अब आते हैं इस वीडियो के फिर से मुद्दे के ऊपर कि भाई से बायजूस ऐसा करने से प्रॉब्लम क्या हो रही है, बच्चों को प्रॉब्लम क्या हो रही है और माँ बाप को प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो माँ बाप जो है या तो बायजूस के थ्रू लोन लेते हैं या फिर कहीं और से लोन लेते हैं। और लोन लेने के बाद आप सबको पता है बायजूस के प्रोडक्ट के बारे में पहले भी बहुत चर्चा हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो इंटरव्यू सारी जगह पे पब्लिश हुआ था, ये और कहीं नहीं, ये मेरे ही स्टेट के जिस जगह पे मैं रहता हूँ फरीदाबाद, वहीं से जो है ये रिलेटेड था। वहाँ पे ऐसी एक्टिविटी हो रही है। और आपको एक बात और बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे कि ऐसी एक्टिविटीज़ मुझे बताया गया कि CA कोर्स के अंदर भी चलती है। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि मुझे पता चला था कि एक कोचिंग सेंटर वाले बच्चों का एक टेस्ट लेते हैं, बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं लॉ के और बहुत सारे और चीज़ों के, और उसको जब बच्चा जवाब नहीं दे पाता है तो फिर उनको कोचिंग लेने के लिए मजबूर किया जाता है। इसे बोलते हैं फोर्स सेलिंग, मिस सेलिंग, राइट। अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे आपकी जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, उसने इस बात का संज्ञान लिया है, उसने इस बात को नोटिस किया है और उसने नोटिस भेजा है बैजू रविंद्रन को कि उनको जो है फेस टू फेस एक बार आना है और मिलना है, कमीशन से बातचीत करनी है, अपना पक्ष रखना है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसे गलत काम वो क्यों कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो बताना है कि नहीं कर रहे हैं। 23 दिसंबर जो है ये तारीख फिक्स की गई है जिस दिन जो है उनको वहाँ पे नोटिस भेज के बुलाया गया है। अब आप ये देख लीजिए कि एडटेक के नाम पे क्या चल रहा है ये। अब मैं आपको यहाँ पे अगर एक कोर प्रॉब्लम बताऊँ तो कोर प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये अपने आप को बोलते हैं स्टार्टअप के साथ प्रॉब्लम क्या है कि भाई साहब उनको चाहिए ग्रोथ, और ऐसी ग्रोथ अनरियलिस्टिक ग्रोथ एंड ग्रोथ एट एनी कॉस्ट, और ये बन जाती है बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ये स्टार्टअप्स पहले बहुत बड़ी फंडिंग उठा लेते हैं और उस फंडिंग के दम पे ये बहुत बड़े फिल्म स्टार्स या बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं और उनके थ्रू आप लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में ले लेते हैं। और आपको लगता है यार शाहरुख खान ऐड कर रहा है बायजूस की, तो भाई क्या ही गड़बड़ होगी। मैं आपको बता दूं कि शाहरुख खान ने IIPM की भी ऐड करी थी। अगर आपको IIPM याद नहीं है तो अरिंदम चौधरी जी के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। ललन टॉप ने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो अपलोड करी है। मन तो मेरा है कि उस वीडियो को आपके साथ बैठ के मैं एक बार शेयर करूं, पर्सनली आपके साथ उस पर रिएक्शन दूं, लेकिन काफ़ी समय लगेगा उसमें। बट एक बार फिर भी आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको काफ़ी सारा कॉन्टेक्स्ट पता चल जाएगा इस बारे में कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो स्टार्टअप फंडिंग उठाते हैं, बड़े इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, अपनी इमेज क्रिएट कर लेते हैं और फिर अपने अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट
अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, बिल्कुल बेकार के प्रोडक्ट और सर्विसेज आपको बेचने की कोशिश की जाती है, और जब वो बिकते नहीं है तो ऐसे फोर्स सेलिंग मेथड यूज़ की जाती हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत सारे कोचिंग इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि आपका नंबर इलीगल तरीके से निकाल के आपको काउंसलिंग के नाम पे मिस सेलिंग जो है वो कर दी जाती है, राइट। और अब ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों बनती जा रही है, क्योंकि बायजूस के ऊपर इस समय बताया जाता है कि फाइनेंशियल प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आ चुका है। बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे भी छपे हैं कि जहाँ पे बताया गया है कि बायजूस ने अपने बहुत सारे वेंडर्स को पेमेंट्स नहीं करी हैं, और वो पेमेंट्स जो है बहुत लंबे समय तक के लिए ड्यू चल रही हैं, और बहुत बड़े बड़े अमाउंट ड्यू चल रहे हैं। अब इस फाइनेंशियल प्रेशर के चलते क्या होगा, इस फाइनेंशियल प्रेशर के चलते यही होगा कि मिस सेलिंग करके जो है पैसा अपने पास लाया जाएगा, और उस पैसे से जो है ये उधारी वगैरह सब उतारी जाएगी, राइट। तो ये स्टार्टअप कल्चर जो ग्रोथ एट एनी कॉस्ट चाहता है, ये जो स्टार्टअप कल्चर बस चाहता है कि बस किसी भी तरह से मैं कस्टमर को एक बार पकड़ लूँ, उसके बाद वो जाने उसका काम जाने, ये गलत है। याद रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे सारे के सारे स्टार्टअप गलत हैं, लेकिन जो स्टार्टअप ऐसे कर रहे हैं, जो ग्रोथ एट एनी कॉस्ट लेना चाह रहे हैं, जिनको अपने कस्टमर की बिल्कुल फिक्र नहीं है, वो गलत है, राइट। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, सबके साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर नहीं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। learnpersonalfinance.in पे विजिट करिएगा, HNY यूज करिएगा, आपको 20% ऑफ जो है वो मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।